हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और जो है अब जो मेरा ब्लॉग जो स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी को स्नान करा रही हूँ। तो थाली में पहले मैंने स्टार बना लिया है, ओम लिख दिया है। मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन हाँ मैंने देखा था तो मैंने इस तरह से बना लिया है। और अपने कान्हा जी को पहले सादे जल से नहलाऊंगी, और इसमें गंगा जल और तुलसी दल मैंने डाला है। और यहाँ पे फिर मैंने पंचामृत जो होता है उसे तैयार करा है, एक के साथ कर लिया है। दूध है, दही है, शक्कर है, घी है, शहद है। और बस इन्हें सबको ना मैं जब भी पंचामृत से नहलाती हूँ ना कान्हा को, तो मैं एक साथ ही मिला लेती हूँ। और इससे जो है कान्हा का मैं स्नान कराऊंगी अच्छे से, खूब हाथों से मालिश वालिश करके। और फिर जो है सादे जल से भी स्नान करा लूँगी। और वैसे घी जो होता है ना, घी जम जाता है अगर पंचामृत में हम लोग मिक्स करते हैं, क्योंकि दही रहती है ना तो वो जम जाता है। और दूध भी ठंडा ही था, क्योंकि ताज़ा दूध रहता है, ताज़ा दूध ही लेना होता है। तो घी को अगर अलग से पिघला के मैं मतलब वैसे करती ना नलाती तो सही रहता, लेकिन मैंने कहा चलो ऐसे मिला लेता। मैं हमेशा मिला के ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे चंदन ले रही हूँ, और चंदन से अपने कान्हा जी को है जो अच्छे से इनकी मालिश करूँगी। और खूब अच्छे से इन्हें आज सुंदर सा बनाना है, खूब अच्छी तरह से इनकी सेवा करनी है। पूरा दिन आज इन्हीं का ही है, इन्हीं की सेवा में ही लगना है। और जन्माष्टमी है, बर्थडे है इनका। तो अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप, ज़रूर भी मुझे, कि मेरा जो ये वीडियो है आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं क्योंकि कि आज का वीडियो जो है ना वो बड़ा होने वाला है, क्योंकि पूरे दिन का जो है शूट किया हुआ है ब्लॉग। और पूरा दिन कुछ ना कुछ हमने किया ही है। और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैंने जो है ऐड करी है, मैंने फालतू चीज़ें कुछ भी ऐड नहीं करी है। यहाँ तक कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा। बस जितना है सब मेरे कान्हा जी का ही है, इसलिए मैंने कुछ भी इसमें कटिंग नहीं करूँगी। और जितना मैंने शूट करा वो मैं सारा ही ऐड करूँगी। तो आपको अगर पूरी वीडियो देखनी होगी देख लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं आप। तो बस ये है कि हाँ वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। और वीडियो देखते देखते आप लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपका मन हो, और शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बस यहाँ पे मेरे कान्हा जी जो हैं नहा लिए हैं। और यहाँ पे मैं अच्छे से हल्के हाथ से अपने कान्हा जी को जो है पोंछ दूँगी। मैंने इनका श्रृंगार किया था रक्षाबंधन में, तो अभी नहलाते समय ना इनका श्रृंगार जो है थोड़ा बहुत हट गया है। तो अभी जो है मैं इनका श्रृंगार भी करूँगी, और पूरा 1 घंटा मुझे जो है इनके श्रृंगार में लगने वाला है। और उससे पहले मैं इत्र की इनकी मालिश करूँगी खूब अच्छे से, और बहुत अच्छे से आज पूरा दिन इनकी सेवा करनी है। और मेरा कान्हा बहुत खुश है आज, और मुझे लग जाता, आभास हो जाता है कि मेरा कान्हा खुश है। और चेहरे पे अलग ही उनके भाव आ जाता है, खुश हैं या वो नाराज़ हैं या फिर वो जिद करते हैं, वो सब हमें फ़ील हो जाता है। और जिन्हें जो लोग कहते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं होता है तो झूठ बोलते हैं, ये है वो है। तो आप एक बार अपने घर में लड्डू गोपाल को ला के देखिए, और फिर बताइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। इनका घर में होने का आभास हमें पता चल जाता है कि ये घर पे हैं और हैं। और यहाँ पे जो है मैंने अपने कान्हा जी का श्रृंगार कर दिया है जिस तरह से कर पाई हूँ। और मैं कुछ नहीं करती हूँ, ये खुद अपने आप से ही करवाते हैं, इन्हें जहाँ जहाँ कुछ करना होता है वो करवाते हैं। और आज इन्होंने अपने हाथों में मोरपंख भी बनाया है। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया, कोशिश करी है बनाने की, क्योंकि मुझे आता नहीं है मोरपंख बनाना, लेकिन इन्होंने आज बनवाया है, इन्हें बनवाना था। और राधे राधे भी लिखवाया है। और यहाँ पे ये ड्रेस मैंने सेलेक्ट करी थी कि जन्माष्टमी में पहनेंगे, और गुड्डू ने कहा था मम्मी ये वाली ड्रेस आप पहनाओ, लेकिन वही है ना, जो नहीं पहनना तो पहनना ही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी, एक ही साइज़ की ड्रेस थी, लेकिन वो ड्रेस नहीं पहननी थी तो नहीं पहननी थी, आई नहीं। और ये वाली ड्रेस जो है मैंने शाम के लिए रखी थी कि शाम को जब जन्म होगा स्नान कराने के बाद ये पहनाऊँगी, लेकिन नहीं जी, हमारे लाला को तो अभी पहननी है और इसी समय पहननी है। बच्चों का होता है ना कि नहीं अभी हमें ये अभी पहनना तो अभी पहनना है। तो बस ये वाली ड्रेस देखिए बड़ी आराम से आ गया, दोनों एक ही साइज़ की ड्रेस है। पर वही होता है ना, अपने आप ही जो श्रृंगार इन्हें कराना हो तो कराते हैं, जो पहनना होता है वो पहनते हैं, जो इन्हें अच्छा लगता है वो वही पहनते हैं।
तो यहाँ पे ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था, येलो कलर की ड्रेस है। और यही मैंने येलो ना कलर जो है शाम के लिए रखा था, मैंने जन्म के बाद पहनाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी पहन लिया। इन्हीं के लिए आया था, इन्होंने ही पहना है। और गले में हार पहनाए हैं दो, एक बड़ा एक छोटा, और न्यू है, सारी चीज़ें न्यू है। और देखिए हमारे ठाकुर जी जो हैं पूरे तैयार हो गए, और तैयार होने के बाद इतने सुंदर इतने प्यारे लग रहे हैं कि इनके चेहरे से नज़र नहीं हट रही थी। बहुत मतलब मैं ऐसा हो रहा था, बार बार जब भी रूम में आ रही थी बार बार इन्हें ही देखी जा रही थी, इतने सुंदर लग रहे थे हैं। और ये जो मुरली है ना मेरे कान्हा की न्यू है, और मैंने गिफ्ट करी है अपने कान्हा को। उनका बर्थडे भी है, और जन्माष्टमी में बर्थडे, तो मतलब जन्माष्टमी में बर्थडे तो होता ही है, लेकिन बर्थडे इनका दिसंबर में है। और यहाँ पे जो है बैठा दिया है मैंने उन्हें, आरती कर दी है, भोग लगा दिया है, बैठे हैं। और यहाँ पे जो है मैं अपनी सजावट भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सजावट नहीं करी थी, लेट हो चुके थे हम लोग। और उठ तो सुबह ही गए थे, लेकिन वही होता है, थोड़ा करते 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 लेट हो जाता है। तो मैंने जो कहा, मैंने कहा पहले कान्हा जी को तैयार कर देते, स्नान करवा के भोग भाग लगाते थे, लेट हो रहा था। उसके बाद जो है मैं धीरे धीरे सजावट करती रहूँगी। तो ये मैंने थोड़ा बहुत कोशिश करी है सजाने की, थोड़ा बहुत सामान जो था घर में रखा था, और थोड़ा बहुत मैं लेकर आई थी। और साथ में मैंने झूला भी रख दिया है, तो झूले पे जो है मैंने एक बेल सी थी लाई थी दिवाली पे, तो वो भी सजा दी है। ये थोड़े से खिलौने लाई थी मैं। और जब लोग छोटे थे ना, तो छोटे हम लोग बहुत सजाते थे, वो दिन याद आ गए थे। तो हमारे टाइम पे जो था ना, चौक आती थी ना, जो स्कूलों में मास्टर लोग लिखते हैं चौक से सजाया करते थे, पूरा जो होता था चौक ही लगा करती थी मंदिरों में, हर जगह उसी से सजाते थे। और फिर मैंने जो है दिया बत्ती शाम की कर दी है। और दिया बत्ती शाम की इसलिए करी थी क्योंकि हमारे छोटे से बाबू भी हैं, वो भी विराजमान हो गए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। तो उसका जो वीडियो है मैं अलग से डालूँगी, वीडियो बड़ा हो जाता अगर मैं एक साथ सारा डाल देती। और यहाँ पे जो है हमारे घर में झांकी भी है आज, तो बच्चे तैयार हो रहे हैं, और राधा पहले तैयार हो रही है। बच्चे सुबह से डांस प्रैक्टिस में लगे हुए थे, और बहुत थक भी गए होंगे आज मेरे बच्चे। तो यहाँ पे जो है राधा तैयार हो रही है, उसके बाद कान्हा जी तैयार होंगे। और कान्हा जी की तैयार होने की वीडियो जो है वो नहीं बन पाई है, क्योंकि सच में सुबह से हम लगे थे, हम थक भी बहुत गए थे, बच्चे भी बहुत थक गए थे। और फिर वही रहता ना, जब हम कुछ करने लगते तो ध्यान नहीं रहता है, भाई कैमरा उठाना है, ये है वो है। और ये करीब रात के 9 बज रहे होंगे, 9 बजे करीब मैंने बच्चों को तैयार करा है। उधर खाना भी बन रहा था, तो जो बच्चे लगे हैं पीछे, अरबी छिल रहा है कृष्णा बैठ के, तो वह सब मिल के कर रहे हैं काम को। और यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ। मैंने सोचा था मतलब राधा कृष्ण तैयार करूँगी ना, तो उनकी वीडियो जो है मैं अलग से ही बनाऊँगी, अलग से ही डालूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। और मैं सच बताऊँ आपको, जिस तरह से राधा कृष्ण हमारे घर में तैयार हुए हैं ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छे तरीके से उन्हें तैयार कर दूँगी। और सच में मुझे तो खुद पे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इन दोनों बच्चों को खुद से तैयार करा है। लेकिन कहते हैं ना, हम कुछ नहीं करवाते, सब कान्हा जी करवाते हैं। तो उन खुद भी तैयार उन्होंने अपने आप ही होना था, भाई ऐसा हो रहा है उन्हें, भाई राधा कृष्ण भी ऐसे तैयार करवाने थे। तो बस मुझे नहीं पता था मेकअप कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है, लेकिन आपको लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे घर में राधा कृष्ण कैसे लगे हैं। ये शाम का दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे भोग शाम का लग चुका है। और भाभी के ये लड्डू गोपाल है, ये भी आज यहीं हैं। और मेरे कान्हा जी कन्हैया जी तीनों यहीं हैं, और इनका भोग हो चुका है। अब जो है ये जन्म के लिए शयन क्रिया में चले जाएंगे। और 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, 7 7:30 बजे जो होता है ना, जन्म के लिए लिटा देते हैं कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को। और फिर 12 बजे उनका जो है जन्म कराते हैं। तो कर रही हूँ, पहली बार ही कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में लड्डू गोपाल पहले थे नहीं, अब आए हैं, तो अब ये सब कुछ करना है। और मेरे घर में फ़र्स्ट टाइम इस तरह से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और सच में घर में एक खुशी का माहौल होता है, पॉजिटिविटी आती है, भजन बज रहे हैं सुबह से घर में, और खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत मतलब खुशी एक अलग ही होती है। और हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग ही आनंद आता है। तो यहाँ पे जो है मैं लड्डू गोपाल कान्हा जी के जो वस्त्र से श्रृंगार सारा मैंने निकाल दिया सब कुछ, और उन्हें एक बड़े से ढोंगे में लिटा दिया है। साथ ही मैं खीरे रख रही हूँ, क्योंकि खीरे से ही जन्म होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, खीरे को बीच में से काट के उसके अंदर लिटा देते हैं। तो जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना फर्स्ट टाइम, वो लिटाते हैं। लेकिन हमारा तो पहले से हो रखा है ना कान्हा जी का, तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि फिर वो तो बंद, खीराव को बंद कर देते हैं, और फिर उनका दम घुटता है। और कुछ लोग कद्दू में भी करवाते हैं, लेकिन मैं जो है हमारे कान्हा जी के प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है पहले से ही,
तो हम जो है मैं साइड में ही रख दूँगी खीरे को। दो खीरे रख दिए, दो हैं तो लड्डू गोपाल जी भी हैं और कान्हा जी हैं दोनों। हो गए हमारे राधा कृष्ण तैयार। राधा ढक के फूल रख के ढक के मैंने उन्हें रख दिया है। कान्हा सच में कान्हा लग रही है। तो आ जाओ भाई आ जाओ। अब क्या तुम डांस करोगे? इतनी मुश्किल से डांस करेंगे और क्या। ये कान्हा जी घुंघरू उंगरू पहन के तैयार हो रहे। बांसुरी और यहाँ पे जो है हमारे राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करने से पहले इन दोनों का हमने पूजा करी है, टीका करा है। और वो वीडियो क्लिप मिल नहीं रही है, पता नहीं बनी नहीं या कैमरा ऑन नहीं हुआ या डिलीट हो गई। हमेशा ऐसा होता है ना कि हम वीडियो बनाने लगते हैं और ऐसा लगता है हम वीडियो शूट कर रहे हैं, पर देखते हैं कि कैमरा ऑन नहीं है। तो मैंने भाभी ने, भाई ने, मेरे हस्बैंड ने, हम सब ने इन्हें दक्षिणा भी दी थी और टीका लगाया, पूजा करी। पूरे राधा कृष्ण जब घर में आते हैं तो ये सब करना होता है। और साक्षात राधा कृष्ण ही लग रहे थे हमारे घर में, साक्षात की। और इनका नृत्य हो रहा है और ये इन्होंने प्रैक्टिस करी 2 दिन में ही। इन्होंने जो है तैयार करा है, 2 सॉन्ग में इन्होंने तैयार किया था। और हुआ क्या था कि हमें जाना था, हमें इनविटेशन कार्ड आ रखा था तो वहाँ पे जाना था। और वहाँ पे कंपटीशन भी था, डांस कंपटीशन था ना, तो वहाँ जाना था। पर बारिश की वजह से सब कैंसिल हो गया। और बारिश आ गई तो फिर मौसम बहुत ख़राब था कल का। मैं आपको क्या बताऊं, दिन में भी गणगण गणगण। जब मेरे छोटे गोपाल जी का जो इनका स्नान करवाया ना प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो उस समय बादल बहुत भयंकर हो रहे थे, डर भी लग रहा था, कान बंद करने पड़ रहे थे। और जब तक मैंने उन्हें तैयार करते झूले पे बैठा के उनकी पूजा करी, तब तक बादल गड़गड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हमारे छोटे गोपाल जी का जन्म हो रहा है। और फिर ये कहने लगे कि मौसम ख़राब है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या जाए ना जाए। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम नहीं जाते, हम घर में ही करेंगे। तो फिर जल्दबाजी में फिर फटाफट हमने खाना बनाया है, क्योंकि खाना पीना सब कुछ वहीं था, कान्हा जी का भी सबका वहीं था, सब कुछ भोग वगैरह जो कुछ था सब वहीं पर अरेंजमेंट था। तो फिर बच्चों ने जो है प्रैक्टिस कर ली थी और फिर बच्चों का मन उदास हो गया था, दिल टूटता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ और घर में करो, कोई बात नहीं, बाहर करो, घर में करो, बात एक है। अपने कान्हा जी के लिए, अपने गोपाल जी के लिए घर में करो। तो बच्चे बस जो है यहाँ पे अपना कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी खुश हैं। और मन तो बहुत था कि म्यूज़िक भी डालूं, जितना म्यूज़िक था डालूं, पर कॉपीराइट का डर है, कॉपीराइट आ जाएगा। और अभी भी मैंने थोड़ा बहुत जो डाला है, तो ये अपलोड करने के बाद पता चलेगा कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। और कॉपीराइट हो गया तो फिर दोबारा से अपलोडिंग में लगाना पड़ेगा, तो ये बहुत वो रहता है। और यहाँ पे बस आप बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि आपको हमारे राधा कृष्ण कैसे लगे। और आप ये भी बताइएगा कि मैंने ठीक ठाक इन्हें तैयार कराए कि नहीं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा लग रहा है, सबसे ज़्यादा कान्हा जी की, कृष्ण जी की पगड़ी अच्छी लगी है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह से पगड़ी बांध दूँगी। मैं मतलब सोच रही थी कि किस तरह से करूँगी, क्योंकि पहले कभी करा नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि चलो भगवान ने करवा दिया। और बस नाचते गाते 12 बज गए हैं। और यहाँ पे जो है सॉन्ग बजने शुरू हो गए, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। टीवी भी खोल रखा था हमने, तो उसमें वृंदावन का, मथुरा का, गोकुल का सबका दिखा रहे थे। और बस एक खुशी अलग सी हो गई कि हमारे कान्हा जी का जन्म हो रहा है। तो मैं दोबारा से अब उनका जो है पंचामृत से स्नान होगा, उन्हें बाहर निकालूंगी फूलों से हटाकर। और अलग से ही एक अनुभव होता है। आप
नहीं करते हो तो आप करके देखिए, आपको कितनी खुशी मिलेगी। और जी भर आ रहा था, बार बार जब हम ऐसा कर रहे थे जी भर भर के आ रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे। और यहाँ पे जो है खीरे से जन्म कराते हैं, तो खीरे को जो है सिक्के से काट देते हैं, जहाँ पे डंठल होती है ना, ऊपर की डंठल की साइड से सिक्के से काट देते हैं। तो उसे कहते हैं अमन नाल की जो क्रिया होती है ना, उसे कहते हैं। तो ऊपर का जो कटा हुआ हिस्सा ये खड्डे में दबा देंगे और बाकी खीरा जो है वो प्रसाद के तौर पे ग्रहण कर लेंगे। और यहाँ पे जो है कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को हम पंचामृत से स्नान करा रही हूँ मैं। कन्हैया को नहीं कराया था क्योंकि कन्हैया का तो आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो उन्हें हमने बैठा रखा है और बस इन दोनों का जो है हो रहा है। और यहाँ पे फिर वही क्रिया है, मतलब पंचामृत से स्नान करा के और सादे मतलब गंगा जल से स्नान करा दूँगी। और ये पंचामृत जो है ना, जो सुबह था, दिन में था, और अब ये सारा मिक्स करके जो है प्रसाद बन जाएगा, पंचामृत से चन्नामृत बन जाएगा। और फिर जो है हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, प्रसाद ले लेंगे। और यहाँ पे जो तैयार कर रहे हैं, और तानू अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर रही है, मैं कान्हा जी को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और मैं थक बहुत गई थी। सुबह से हम लगे थे, सच में मैं बहुत थक गई थी, पर वो था कि चलो अब हो चुका है। और बस तैयार करके झूले में बैठाएंगे, पूजा करेंगे। तुलसी माता भी मैंने जो है घर में रख दी है साइड में, कान्हा जी के बगल में। झूला झुलाएंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे, आरती देंगे। और भोग में मैंने पंजीरी बनाई है, माखन मिश्री है, पेड़े हैं, फल हैं, फ्रूट हैं और लड्डू है। और ये सब का उनका भोग लगा देंगे, चंदन का टीका लगा दूंगी। और बस जितना हो पाया है, जितना होता चला गया, दिमाग में आता चला गया, उस तरह से हम करते चले गए हैं। वही कहते हैं ना कि किसी चीज़ का कोई नियम नहीं बनाना चाहिए, और नियम अगर हम बनाते हैं तो वो मजबूरी बन जाती है, और मजबूरी में किया गया काम जो होता है ना, वो सफल नहीं होता है। तो आप किसी भी चीज़ का नियम मत बनाइए किसी के कहने से कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना गलत होता है, आपको ऐसा मतलब होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ज्ञानी आ जाते हैं, कुछ लोग ज्ञानी कहते हैं कि भाई आपने गलत काम कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपके मन में जो आता है, जैसे भाव उठते हैं, जैसे मन होता है आपका, आप उस तरह से कीजिए जैसा आपका मन होता है, क्योंकि आपके मन में वही आता है जो प्रभु चाहते हैं, जो ठाकुर जी चाहते हैं, वही आपके मन में आता है, और जो वो करवाना चाहते हैं वही होता है। तो अपने मन से जैसा होता है पूजा कीजिए, जैसा होता है कीजिए, पर क्योंकि आप अपने मन से करेंगे तो आपके मन में प्यार होगा, प्रेम होगा, भक्ति होगी, भाव होगी, और वही सबसे उत्तम होता है। तो बस हम आरती उतार लेंगे, आरती दे देंगे, और बस झूला झुलाएंगे कान्हा जी को। और बस उसके बाद अपना जो आगे का काम करेंगे, खाना पीना जो है। और कुछ लोग जो होते हैं व्रत खुलने के बाद तो फलाहारी रहते हैं, लेकिन हम शुरू से ही जो है अन्न खा लेते हैं। तो क्योंकि अन्न का ही भोग हमने लगाया भी है कान्हा जी को, तो मैं तो अन्न खा लेती हूँ, देखिए। और उसके बाद जो होता है कान्हा जी को झूला जलाने के बाद खाना, मतलब सब कुछ करने के बाद जो है, बाद में जो सोने की तैयारी हुई तो कान्हा जी को, और बाद में जो है थोड़ी देर बाद जो है हम लोग जो है कान्हा जी को सुला दूंगी, कन्हैया को सुला दूंगी। और झूले में बैठे बैठे कुछ लोग क्या होता है कि मतलब झूले में ही बैठा के रखते हैं, लेकिन हम लोग जो है ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग सुला देंगे, क्योंकि सुबह से ही वो बैठे हुए हैं। और दिन तो दिन में सो जाते थे, सुला देते थे हम, लेकिन आज ये पूरा दिन बैठे हुए हैं और 2 बार स्नान हो गया तो थक भी गए होंगे। तो बस झूले में बैठा देंगे। और हमारा वीडियो जो है यहीं तक है, आगे मैंने कुछ भी शूट नहीं करा है, क्योंकि आगे कुछ था ही नहीं। और बस कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एक बार आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।